जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनर्जी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया, जो लगातार आपको नए घटनाओं के साथ, नई रोचक कहानियों के साथ लगातार पर डे आपको अपडेट करता हूं। तो आज फिर एक सनसनी बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत अद्भुत घटना है। मुन्ना बजरंगी, जिस पर 7 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था, जो एक क्राइम की दुनिया में एक अपनी एक बहुत बड़ी पहचान अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड सरगना टाइप बना दिया था, जिसको जिंदा व मुर्दा पकड़ना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो वर्ष 2018 में बागपत जेल के अंदर मारा गया। तो दोस्तों, मुन्ना बजरंगी की आज कहानी एक ऐसी दर्दनाक है, एक ऐसी कहानी है जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। मुन्ना बजरंगी का जन्म सन 1967 में हुआ। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश था। इनके पिताजी पारसनाथ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक अमीर व्यक्ति बनाना चाहते थे, एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, जैसा कि हर माँ बाप का एक सपना होता है, बड़ा बनाना चाहते थे। कक्षा 5 तक की पढ़ाई करने के बाद मुन्ना बजरंगी ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। अब आप सोचिए, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, पढ़ाई को छोड़ दिया, चिड़चिड़ापन आने लगा। जिस समय पढ़ाई छोड़ा उसी समय पिताजी के अरमानों को जैसे गला घोंट गया। लगा कि जिस बच्चे से हम इतना अरमान लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं, अब वो सारी चीज़ें लग रहा संभव नहीं होगी। लेकिन फिर भी माँ बाप अपने हिसाब से उसको केयरिंग करते थे, लगातार करते थे। जो रहने वाले जनपद जौनपुर के हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किशोरावस्था का आते आते लगभग वो 13 साल, 13.5 साल, 12.5 साल, ऐसे अवस्था में आते आते उसकी चाल चलन और संगत ऐसी होने लगी जिससे घर वालों को बहुत ज़्यादा शक होने लगा। लड़ाई करना, मारपीट करना, क्रिमिनल बातें करना, ऐसे तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पनपने लगी उस समय। और इसके गार्जियन और इसके पिताजी पारसनाथ जी बहुत ही चिंतित हुए और गैंगस्टर या फिल्मी स्टाइल, माफिया स्टाइल में बातें करना, तरह तरह की इनकी चीज़ें जो है, कहा था होनहार बलवान के होत चिकने पार। एक शुरू से ही कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इतने जागरूक नहीं थे गार्जियन की उसको रोक पाते। किशोरावस्था तक आने 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाना। प्रेम प्रकाश और मुन्ना बजरंगी, जो मुन्ना बजरंगी के नाम से अब जाना जाने लगे, और इन्होंने 15 साल की एज में ही कट्टा से अपने चाचा का मर्डर कर देना और वहाँ से फरार हो जाना। 250 का एक कट्टा से 250 करोड़ रुपए तक का अचीवमेंट इन्होंने किया। तरह तरह की प्रॉपर्टी जो वहाँ की गई, मतलब 250 का एक कट्टा लिया, एक हथियार लिया, उससे 250 करोड़ तक पहुँचे। तो दोस्तों, इस तरीके से जब वो अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, अब उसको उसी दुनिया में लिप्त हो गया। अब वो लोगों के लिए काम करने लगा, तमाम आपराधिक माफिया डॉन के लिए काम करने लगा। मुख्तार अंसारी के बारे में आप जानते होंगे, उनके लिए भी लगातार काम करने लगा, उनके इशारों पर काम करने लगा। लगातार अपराध की दुनिया में बढ़ता हुआ चला जा रहा था। पुलिस और ऑल फोर्सेस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जो पकड़ में भी नहीं आ रहा था। सन 1998 में ही एसटीएफ का गठन हुआ और 98 में एसटीएफ से मुन्ना बजरंगी की एक बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी के 11 गोलियां लगी, 11 गोली लगी और फिर उसको अस्पताल ले जाया गया और चेकअप के दौरान पता चला, वहाँ पर उसने आंखें खोल दिया। 11 गोली लगने के बाद भी बच गया। फिर वो जेल से फरार हो गया। सन 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, जो गाजीपुर के रहने वाले थे, जिनका लखनऊ में
मारा जाना, हत्या की गई, जिसमें शामिल थे मुन्ना बजरंगी। AK-47 से लगभग 400 से ज़्यादा गोलियों से प्रहार किया गया और जिसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की नृशंस हत्या कर दिया गया। इस तरीके से लगातार अपराध की दुनिया में सनसना चलता रहा। फिर इसको लगातार अब ये लोगों से अपराध भी करवाने लगा, फ़ोनों पर उस पर डीलिंग भी करने लगा, लगातार अपनी जगहें चेंज करता रहा, लगातार अपने मूवमेंट को करता रहा। इसी बीच बॉम्बे में पहुंच गया और बॉम्बे से विदेश भी कई बार गया फर्जी पासपोर्टों से और बॉम्बे में अपना ठिकाना बनाया। जब इसको ऐसा लगा कि लग रहा है कि अब कहीं न कहीं क्राइम की दुनिया में बहुत चर्चित हो गया हूँ, मेरा इनकाउंटर हो सकता है, मुठभेड़ हो सकती है, कभी भी किसी समय पुलिस एकदम पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है कि कब कहाँ से पकड़ ले। 2009 में बॉम्बे पुलिस और दिल्ली पुलिस को मिली भगत से सूचना दे करके अपने आप को अरेस्ट कराया, क्योंकि ज़्यादातर देखते होंगे जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, बहुत अपराधी अपने आप को जब कोई ऐसी अंकुश वाली सरकार आती है तो अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं, क्योंकि जेल में उनको लगता है कि अब हम सुरक्षित रहेंगे, अब हमारे ऊपर जेल में कोई प्रहार नहीं हो पाएगा। 2009 में वहाँ पर पहुँच गया और इस तरीके से लगातार वहाँ से भी मॉनिटरिंग करता था और लगातार अपराध की दुनिया में लगभग 25 साल अपना व्यतीत किया। 25 साल बहुत बड़ा एक कैरियर होता है कि 25 सालों में लगभग सैकड़ों घटनाएं किया। सैकड़ों घटनाओं से अलग अलग जिलों में वांछित था, चरौसी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, ऐसे बिल्कुल पूर्वांचल को पूरा अपने कब्जे में लिया था। पूरे देश विदेश में सरगना पूरी तरीके से लगातार बड़े बड़े माफियों के टच में रहता था और इस तरीके से करते करते, क्योंकि अपराध का फिर हमने बताया कि एक खात्मा तो होता ही। तो वर्ष 2018 में जेल में उसको कुछ आपसी विद्रोह में जेल में ही कुछ लोगों ने उसको गोलियों से मार दिया और जिस पे बाद भाजपा सरकार योगी द्वारा उस पर डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया, उस पर जांच लगातार चल रही है। और इस तरह से 25 साल अपराध की दुनिया में लिप्त मुन्ना बजरंगी डॉन, जिसने 250 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति कई जिलों में कई स्टेटों में इकट्ठा की, लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं। ऐसी संपत्ति किस प्रकार की? तो दोस्त, संपत्ति अच्छी तरीके से कमाई जाए, सही तरीके से कमाई जाए, ईमानदारी से कमाई जाए, मेहनत से कमाई जाए, लगनशीलता से कमाई जाए। अगर ऐसी मेहनत है तो आने वाले दिनों मेरा घर परिवार, मेरी फैमिली, मेरे सारे लोग उसको उपयोग करते हैं। मेरे जन्म का, मेरे कर्म से मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी मुझ पर फख्र करें, ऐसा वर्क मेरा होना चाहिए। तो आज इस घटना से कि 250 के कट्टे से 250 करोड़ तक पहुंचा, फिर भी उसका अंत खात्मा ही है या आजीवन कारावास है। तो उम्मीद करता हूं आज के भी रियल घटना से हम सारे लोग काफ़ी सीखे होंगे। और फिर इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने मिलते हैं। थैंक यू बिट्टू, थैंक यू।